Students, now today we will start question number 9, class 12, chapter 6, miscellaneous exercise. देखिए चैप्टर 9 में क्वेश्चन 9 में रेक्टेंगुलर बेस का टैंक है, ऊपर से ओपन है, जिसकी डेप्थ 2 मीटर गिवन है और इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क बता रहा है। इसका जो वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब है, तो हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, मैं एक्स अच्छे से बना देता हूं, 2xy, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 8 गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, तो नीचे का बेस और एक चारों दीवार। नीचे का बेस का मतलब हो गया जो कॉस्ट है हमारी, आप समझ जाइए, जो हमारी कॉस्ट आएगी, तो नीचे के हिस्से की तो 70 के हिसाब से उसने बोला है 70 रुपए पर बिल्डिंग ऑफ टैंक की कॉस्ट बेस के लिए, तो नीचे का तो 70 हो गया, एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास 4 दीवारों का एरिया, तो आपको मालूम है 2 इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हाइट होगी और कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारे पास 45 रुपीज। आपको मालूम है एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या था, आप 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, राइट। इसको ध्यान रखना है, छोटी क्लास के फॉर्मूले फिर भी। अब देखिए ये एक्स वाई तो हमारा हो गया 4, ये हो गया 45 टू 90, 92 जा 180 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, यानी ये 280 हो गया, ये 180 एक्स प्लस वाई हो गया। करेक्ट, वाई की वैल्यू आप यहां से दे सकते हैं 4/x। अब क्या करेंगे, ये सी है, हम सी डैश डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस, ये x ऊपर जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आके माइनस का साइन करके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, सी डैश आपको मालूम है इसको किसके इक्वल करना पड़ता है, फॉर मिनिमम कॉस्ट, तो सी डैश फॉर मिनिमम कॉस्ट। आप सी डैश को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, और 0 के इक्वल करते क्या होगा, 4/x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। 4/x स्क्वायर किसके इक्वल, या एक्स स्क्वायर 4 हो गया। अब 4 होते ही आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2, माइनस का तो लेना नहीं है आपको, क्यों नेगेटिव तो होती नहीं है। अब x इक्वल टू 2 आ गया। अब सी डबल डैश करेंगे, चेक करेंगे हम इसी को, क्या करेंगे, सी डबल डैश, तो देखो ये 180 है, ये 0 हो गया, ये माइनस है, ये ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा ना, x की पावर -2, तो ये -2 तो प्लस बना देगा इसको, और फिर नीचे में क्या जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे वापस आके ये x³ बन जाएगा, तो ये 180। अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये x³ अगर आप रखें तो भी पॉजिटिव, आपके पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, कैलकुलेट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपको मालूम है एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, और जब ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, फॉर मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम हो जाएगा, तो फॉर मिनिमम आपका x तो 2 हो जाएगा, 2 को यहां रख दीजिए आप, तो y भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x2 आ गया, y2 आ गया। आपको लीस्ट कॉस्ट निकालनी है, आपका क्वेश्चन है लीस्ट कॉस्ट। अब जब लीस्ट कॉस्ट निकालनी है आपको, तो आपका ये फॉर्मूले, यहाँ वैल्यू सी आपका मेन, ये आपका सी रहा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 280 रुपीज, 180, एक्स का आपका 2 है, और ये 4/2 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये ₹1000 रुपये आ जाएगा। 2 2 जा 4, 18 का 30, 720, 720 में 280 जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ, ये एग्जाम में आ चुके हैं, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। लेट सपोज कर लीजिए, लेट आर आपका रेडियस है, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, आर आपका सर्कल का रेडियस हो गया। पेरीमीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर के कॉस्ट आपको दोनों का हो दिया है कांस्टेंट, 2πr तो सर्कल का हो गया पेरीमीटर, और रेडिया उसका हो गया स्क्वायर का, जिसकी एक साइड है 4x, और आपको क्या दिया हुआ है, x आपकी साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक, ये आपको गिवन है। आगे कंडीशन क्या दी हुई है, इसने प्रूव करना है आपको सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। अगर साइड ऑफ स्क्वायर डबल है रेडियस के, तो इसका जो एरिया है दोनों का सम ये लीस्ट होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, k - 2πr/4 हो गया, ये x आ गया आपके पास। अब एरिया मान लीजिए आपका a है, टोटल एरिया सर्कल का πr² और वो साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर,
ठीक, ये पाई आर स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर आपके सामने ही है, ये वैल्यू गिवन है आपके पास, के माइनस 2 पाई आर, तो आप इसको वैल्यू को रख सकते हैं के माइनस 2 पाई आर और अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 कर देता हूं मैं पहले ही, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रह जाएगा, ये 16 अपॉन होता है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है एरिया को डी ए अपॉन डी आर। देखो ये तो 2 पाई आर हो गया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो 2 पाई आर हो गया। अब यहां देखिएगा आपका ये पहले तो पावर आएगी 2, फिर आएगा के माइनस 2 पाई आर और फिर आर का आएगा माइनस का 2 पाई और 16 आपका नीचे चली रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये माइनस के साइन से आपका बाहर आ जाएगा, 2 2 या 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट आपके पास क्या बच गया 2 पाई आर, ये माइनस का साइन आ गया, ये पाई हो गया के माइनस 2 पाई आर और ये 2 2 या 4 है, 4 से हम कैंसिल कर देंगे तो ये 4 रह जाएगा। डी ए अपॉन डी आर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। जैसे इसको 0 के इक्वल करोगे तो आपको पता है 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई तो 0 में चला जाएगा। फिर भी आप करके देख लीजिए 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, पाई से पाई कैंसिल, आर आपका हो जाएगा कितना 4 2 या 8 आर, इधर के माइनस 2 पाई आर। ठीक, अब आपकी वैल्यू निकालनी है, के कांस्टेंट कितना हो जाएगा, देखो आर आप कॉमन ले सकते हैं, तो आर आपने कॉमन ले लिया तो 8 प्लस 2 पाई, ये आपका के आ गया। इससे आर निकालें तो कितना बन जाएगा, के अपॉन में 8 प्लस 2 पाई। ठीक, अब देखिए आपको वैल्यू चेक करनी है 0 से बड़ी है या लीस्ट के लिए, तो आप दोबारा से इसका ये कहा था आपका डी अपॉन डी आर, ये रहा, इसको दोबारा से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। डी स्क्वायर ए देखिए इसका करेंगे तो ये तो 2 पाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आ जाइए आप, देखो ये पाई से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट नंबर है, ये 0 बनेगा, ये माइनस पाई का इससे करेंगे प्लस का 2 पाई स्क्वायर है, तो हमारा 2 से ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास देखो ये पाई है, यहां अंदर मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन क्या बच जाएगा आपका 2, जो कि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है, मैं इसको रब कर देता हूं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। जब ये 0 से बड़ा है तो आपको मालूम है 0 से बड़ा होते मिनिमम हो जाएगा हमारे लिए, उसने यही बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स एरिया, तो आप देखिएगा ये, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर आपका क्या आ गया सर, 0 से बड़ा, आर इसके लिए भी 0 से बड़ा हो जाएगा, तो सम ऑफ द एरियाज ए इज लीस्ट व्हेन आर कितना है आपका, के अपॉन में 8 प्लस 2 पाई। ठीक है, तो आपका आर ये हो गया, 2 कॉमन ले लें आप, तो आप देखो 2 कॉमन लेते ही 4 प्लस पाई हो गया। अब आप चेक कर लीजिएगा, यहां पे आपका चेक कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया बात है, आपको यही क्वेश्चन था, जब आर को आप पुट करेंगे एक्स की जगह, यहां पे इसमें पुट करेंगे आप, ये फर्स्ट बोल देता हूं, पुट आर इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपका 1 है, तो x कितना आ गया, क्योंकि रिलेशन इसी से निकालना है आपको, 2 पाई आर और ये अपॉन में टोटल 4, पूरे के नीचे 4 है। ठीक है, देखिए आप सीधा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 4 के आ गया, 4 ये के पाई आ गया और माइनस का पाई के आ गया इधर से, और ये नीचे 4 प्लस पाई, देखिए पाई के कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यही आपको प्रूव करना था कि जो आपका एक्स है, साइड है, वो रेडियस की डबल है। ये क्या है, ये देखिए ये रेडियस है पूरा, के अपॉन आर अपॉन 2, यानी रेडियस साइड का क्या हो गया, डबल हो गया। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, आपको जो साइड ऑफ स्क्वायर है, डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, यही लाना था आपको। तो x हो गया हमारा k अपॉन 4 प्लस पाई, और r आपका ये रहा ही, तो इसकी जगह आप जैसे ही x पुट कर देंगे, जैसे ही आप x पुट कर देंगे
कर ही देता हूं। तो ये आपका ये k/4 तो आप देखिए r क्या है आपका 1/2 k4 + पाई और k+4 ये क्या हो गया x/2 यानी ये साइड क्या हो गई 2r। ठीक है, यही आपको प्रूव लाना था। 11 क्वेश्चन देखिए, प्लीज नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा है और इसी तरह से है। थोड़ा देखो फिगर का ध्यान रखना है, क्या चाहता है वो, ये गिवन क्या है इनका ध्यान रखना है आपको। बाकी तो इनमें कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट फॉर्मूले, कई बार एग्जाम कॉपी में फॉर्मूले रॉन्ग मिल जाते हैं, तो फॉर्मूलों को भी ध्यान रखें, लर्न रखें इनको हमेशा। आपका ये विंडो है, इस फॉर्म में रेक्टेंगल पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल, इस तरह की एक विंडो है, राइट। ये उसकी एक साइड है, ये आर है रेडियस, तो ये 2r हो गई। ठीक, आपसे बोले विंडो रेक्टेंगल सेमी माउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, टोटल पेरीमीटर विंडो का 10 है। तो विंडो पूरी खिड़की का, यानी पूरी खिड़की का मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारा, ये दोनों साइड 2x हो गई, ये नीचे वाली साइड 2r हो गई, और ये आपको मालूम है सेमी सर्कल का आधा यानी सरकमफ्रेंस का आधा। ये सब मिला के कितना गिवन है 10, ये आपको गिवन है। r रेडियस हो गया, x साइड हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है, डायमेंशन बताएं इस तरह से कि ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम वाली बात हो गई। तो आपने एक साइड सपोज कर ली, साइड ऑफ द रेक्टेंगल थी, कोई दिक्कत ही नहीं, r रेडियस है। अब आपका जो फॉर्मूला है वो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरिया की बात हो रही है। इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूं, ये 2x है, ये 2r है, ये 2πr, तो इसमें से मैं r कॉमन ले सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 + πr हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एरिया देखो क्या होगा, एक तो ये आधा सर्कल है, और दूसरा ये आपकी विंडो है, तो इसका देखो ये तो 2 × r, ये आपका ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग जो है ऊपर को है, इसने बोला है ओपन का है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। अब सेमी सर्कुलर के लिए ये तो आपका 2r हो गया, और ये आपका πr² का आधा हो गया, πr² का आधा, ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग हो गई आपकी। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें वैल्यू डाल दीजिए। आप कहेंगे सर ये इसका रेक्टेंगल का एरिया 2 × लेंथ ये देखिए ये हो गया, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, तो ये एरिया हो गया सर्कल का आधा हो गया। ठीक, अब इसमें r की वैल्यू यहां से लेके या आप x की वैल्यु लेके जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब इसमें x की वैल्यू क्या बनाएंगे आप, 10 - 2 + πr/2 यही बनेगी। इसको आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं या इसको कैंसिल कर, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं यहां वैल्यू डाल देता हूं एरिया में, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, इसे नोट कर लिया होगा। हमें ये फॉर्मूले देखो, ये ओपनिंग है, इसकी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ × ब्रेड्थ हमारी x है या लेंथ x है, ब्रेड्थ इसकी 2r रेडियस के डबल। अब हमारा जो मेन है इस एरिया क्या हो गया हमारा, देखो 2 x आपने बना लिया 10 - 2 + πr, ये ब्रैकेट में ऐसे कर देता हूं, और अपॉन में 2, ठीक है, ये x हो गया और ये मैंने r रख दिया। बिल्कुल एक एक स्टेप चलाना है, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। प्लस πr², पाई आपके सामने पाई है, r² मिला रहे हम, तो 2 ये नीचे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास एरिया बच गया देखो 10 r - 2 + πr², इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया, πr²/2, सबका काम हो गया। अब अपने पास जो मेन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे रेस्पेक्ट टू r, dA/dr। देखो ये 10 हो गया, ये r² यहां है तो 2r, 2 + π एज इट इज, साथ में कांस्टेंट है। ये 2r करेंगे 2πr/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो dA/dr एक 10 हो गया हमारे पास। और देखिए ये r,
ये 2 जा 4r माइनस का 2πr और एक ये प्लस का πr, तो 1πr रह जाएगा। ये 10 माइनस 4r माइनस πr। इसको 0 के इक्वेट कर दीजिएगा आप। किसके इक्वेट कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया के लिए आप 0 से इक्वेट करेंगे। 10 माइनस 4r माइनस πr 0। देखो ये r ही है, 10 शिफ्टिंग करेगा तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 10/4 प्लस पाई। ये r आ गया आपका। अब दोबारा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, d स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, ये माइनस का पाई हो गया। देखो माइनस आ रहा है, ये क्या आ रहा है माइनस में। r तो इसमें आया नहीं, जो पुट करें तो ये किससे छोटी हो गई, लेस देन 0 हो गई। लेस देन 0 हो गई तो इसका मतलब मैक्सिमम एरिया हो गया। तो r इक्वल्स टू 10/4 प्लस पाई, और क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज मैक्सिमम। और जब एरिया मैक्सिमम हो गया, आपका एरिया मैक्सिमम हो गया, आप इसको r को कहां पुट कर सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो x क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 प्लस पाई, r की जगह आप क्या लिख देंगे, 10/4 प्लस पाई, और ये होल 2 नीचे रह गया। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए 10 2 जा 20, 10 पाई 4 से इधर को आएगा, ये एलसीएम में जाएगा ना, ये 2 प्लस इससे कैंसिल नहीं होगा, ये होगा 40 प्लस 10 पाई माइनस 2 10 जा 20 और माइनस का 10 पाई। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 प्लस 4 प्लस पाई बचा। 40 में से 20 गया, 10 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। x हमारा हो गया 10/4 प्लस पाई। देखो वही r है, वही x है, डायमेंशन रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल का डायमेंशन देखो, ये तो इसकी x आ गई, और 2r करेंगे तो डायमेंशन ही लिखने थे आपको। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, तो 2r था एक, तो आपकी साइड ये 2r का मतलब हो गया 20/4 प्लस पाई, और एक क्या हो गया 10/4 प्लस पाई। थोड़ा सा ध्यान करके करना है, प्लीज नोट डाउन दिस, ज्यादा हार्ड नहीं है, छोटे छोटे सम है।